भारत को मिल सकता है रूस का साथ, तो अमेरिका भी लाइन में लगा हुआ है मदद करने के लिए। देखो, चीन तो इस खेल में उतरे ना उतरे तो बेहतर है, क्योंकि उसकी चालें ना तो अच्छी तरह से अमेरिका समझ पाया और ना भारत। और पाकिस्तान की भी अगर मदद करता है तो कुछ उससे ले लेता है। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि इस अटैक के पीछे चाइना का हाथ है? तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जय हिंद दोस्तों, खबर सामने आ रही है, अमेरिकी टैरिफ वॉर में भारत को फायदा होते देख जल गया ड्रैगन। क्या चीन के इशारे पर हुआ था पहलगाम अटैक? देखो, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक और खतरनाक पहलू सामने आया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान में अपने आकाओं से बात करने के लिए चीनी ऐप और डिवाइस का इस्तेमाल किया था। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद से ये ऐप और डिवाइस भारत से प्रतिबंधित हैं। माना जा रहा है कि टैरिफ वॉर में खुद को नुकसान से बचाने के लिए भी चाइना इस हमले में पाकिस्तान की है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने चीन को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा, और खुलासे में जो बात कही गई उसको देखकर तो आप भी चौंकने वाले हो। रिपोर्ट के मुताबिक जिस इलाके में हमला हुआ वहाँ एक चीनी सैटेलाइट फोन भी पाया गया था। इस हमले की जांच कर रही है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। इस पहलू की भी जांच कर रही है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार आतंकवादियों ने जो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया वह हुआवे कंपनी का था। यह फ़ोन भारत में प्रतिबंधित है, इसलिए इसे पाकिस्तान या किसी अन्य देश से तस्करी करके भारत में लाया गया था। अधिकारियों के अनुसार वे सैटेलाइट फ़ोन का पता लगाने के लिए पश्चिमी देशों से तकनीक, जानकारी और सहायता प्राप्त कर रहे हैं। US ने बढ़ा दिया टैरिफ तो बौखला गया चाइना, जिसके बदले में चाइना ने ये काम किया होगा। अमेरिका ने चीन से आने वाले चीज़ों पर टैक्स बढ़ाकर 145% कर दिया है। ये बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश के तहत हुआ है, जिसमें चाइना से आयातित सस्ते पैकेजों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है। कुछ देशों से आयातित वस्तुओं पर नए टैक्स को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। हालांकि चीन से आयातित वस्तुओं पर नए टैक्स को बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी उस 20% के अलावा है जो साल की शुरुआत में फैंटेनाइल नामक ड्रग्स की सप्लाई में चाइना की भूमिका के कारण लगाया गया था। इस्पात और एल्यूमीनियम जैसी चीज़ों के साथ ही ऑटोमोबाइल पर ट्रंप ने अलग से 25% टैरिफ लगाया था, और वे इस नए आदेश से बाहर हैं। चीन को सता रहा ये डर कि टैरिफ अगर और बढ़ता है तो हमें और नुकसान होगा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण एप्पल और टेस्ला अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वहाँ BYD जैसी कंपनियाँ परफॉर्म्स कर रही हैं और पूरे विश्व भर में वही चल रही हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।